So, hello my dear friends, I am यशस्वी अरगुलवार. I am here again after a long gap. आज मैं आपको फर्स्ट लेसन के बारे में ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके लेसन के कंसेप्ट है, लेकिन आपके लेसन में उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन वो बोर्ड के पेपर में एक्सटर्नल करके आ सकते हैं. सो प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ क्वेश्चन में, मतलब MCQ का फिफ्थ क्वेश्चन, वहाँ पे दिया है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब लिनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन रहते हैं, उनको सॉल्व करना होता है. दो इक्वेशन के बाद दो आंसर, मतलब एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू आंसर आता है. सो वहाँ पे क्वेश्चन भी है, ये है कि इनका नेचर क्या है, ये इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर क्या है. सो आपने ये भी देखा होगा अगर प्रैक्टिस की होगी फर्स्ट लेसन की, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहता है, एक रहता है नो सॉल्यूशन और एक रहता है यूनिक सॉल्यूशन. उसको ही बोलते हैं ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन. सो इनको क्यों कहा जाता है और वो क्या होता है, और इनसे के की वैल्यू कैसे निकालते हैं. अब ये के की वैल्यू के एग्जांपल्स हम डेफिनेटली लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नेचर ऑफ सॉल्यूशन. सो आवर फर्स्ट नेचर इज ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको ही बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. Second is no solution, and third is infinitely many solutions. So ये क्या है और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है. ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेंगी, x की भी एक, y की भी सिर्फ एक. नो सॉल्यूशन मतलब x की और y की दोनों की सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, मतलब x और y की वैल्यू ही नहीं निकलेगी. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब x की भी बहुत सारी और y के भी बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगी. सो अभी ऐसे क्यों निकलेंगी. ये ओनली वन सॉल्यूशन मतलब सपोज ये आपका ग्राफ है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. यहाँ पे जब हम ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन की लाइन बनाते हैं तो हम एक ऐसी लाइन पाते हैं और एक ऐसी. ये दो इंटरसेक्टिंग, ये दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये मतलब हम इसको x और y की वैल्यू कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, x की वैल्यू y की वैल्यू. यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आए, फिर ओनली वन सॉल्यूशन, इसलिए इनको ओनली वन सॉल्यूशन बोलते हैं. अभी यहाँ पे देखो, दो लाइन दी है आपको, उसका ग्राफ निकालना है. यहाँ पे ऐसी दो लाइन दी थी जिनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं मिलता. ये सपोज ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन ऐसी हो गई, ऐसी दो लाइन बन गई. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कब होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या आ रही है, पैरेलल लाइन. सो पैरेलल लाइन कभी मीट ही नहीं होंगे. सो मीट नहीं होंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो x और y की वैल्यूज भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं. मतलब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कब जब ओनली वन सॉल्यूशन है और यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट है. अगर नो सॉल्यूशन गिवन है तो कैसा आएगा इसका नेचर, पैरेलल लाइन. मतलब अगर पैरेलल लाइन आ रहा है ग्राफ में तो इसका नेचर नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब दो लाइन है, एक लाइन ऐसी आ रही है, दूसरी लाइन ऐसी आ रही है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक. अभी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो. इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, कभी कहीं भी ये हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं. इसलिए यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन, जब ग्राफ पे कोइंसिडेंट लाइन्स आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. सो अभी यहाँ पे भी कंडीशन है, ये समझ में आ गया लाइंस कैसी होती है जब ये होता है, ये और ये. यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. अगर ऐसा है तो ओनली वन सॉल्यूशन है. अभी ये क्या है, A1 A2 B1 B2 क्या है. साइमल्टेनियस इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0. सेकेंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0.
मतलब A1 x, पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट A2, दूसरे इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, y का B1, y का B2, C1 C2। सो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। सो ये है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अभी देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे A1 क्या है 2 अपॉन A2, A2 क्या है यहाँ पे 3, बीच में कुछ भी मत लिखो पहले, फिर B1 3, B2 2। अब ये क्या दोनों इक्वल है, मतलब A1 अपॉन A2 ये, B1 अपॉन B2 ये इक्वल है नहीं है। तो सीधे सीधे ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन की ये इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली वन सोल्यूशन, इन इक्वेशन का सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन निकलेगा। नो सोल्यूशन कब आएगा, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये रहा A1 अपॉन B2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, अगर ऐसा है तो नो सोल्यूशन। इसका भी एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। सो अभी A1 क्या है यहाँ पे 2, A2 4, B1 3, B2 6, C1 क्या है यहाँ पे -6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें इधर लाना होता है। इधर कैसे लाएंगे, प्लस बिकम माइनस यहाँ पे जाके। सो -6 अपॉन 18 का भी -18, वैसे भी ये माइनस माइनस अभी कैंसिल। सो 2/4 मतलब ही क्या होता है 1/2, 3/6 मतलब भी 1/2, 6/18 मतलब 1/3। अब ये दोनों क्या है इक्वल, ये दोनों क्या है नॉट इक्वल। सो ऐसे इक्वेशन, अब ये इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन आएगी ये इक्वेशन की, ड्रॉ करके देखो आप। तो अगर पैरेलल लाइन आई तो नो सोल्यूशन, इसलिए इस इक्वेशन का बनेगा नो सोल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी इसमें। अभी यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, देन 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। A1 अपॉन A2 मतलब 1/2, 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब भी 1/2, 6/12 मतलब भी 1/2, मतलब ये तीनों इक्वल। अगर आप अभी इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी, इसलिए इनका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो अगर ओनली वन सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी और इसकी कंडीशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। नो सोल्यूशन रहा तो पैरेलल लाइन्स आएंगी, इसका कंडीशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देन इनफाइनाइटली मेनी जब ये तीनों इक्वल होंगे। सो इसी से हम k की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपको गिवन है ये दो इक्वेशन और यहाँ से आपको फाइंड करना है k की वैल्यू, कंडीशन ऐसे भी गिवन है कि इनका सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इनका आएगा नो सॉल्यूशन। सो ऐसा गिवन है तो हमको पता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब यहाँ पे A1 क्या है 4, A2 60 इक्वल्स टू K B1 B2 12 इज नॉट इक्वल्स टू 12/36। सो इज नॉट इक्वल्स टू बोला है तो हमें ये लेने की भी जरूरत नहीं है। सो ये दो इक्वल हमें दिए हैं। तो अभी A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 दिया है, क्यों, क्योंकि ये नो सोल्यूशन है। सो अभी यहाँ पे से सिंपली सॉल्व, इक्वल्स टू मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 12 इंटू 4
is equals to 16 into k. So 16k. हाँ, so 12 4 जा 48 इक्वल्स टू 16k. तो 48 16 यहाँ पे क्या है, k के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड इक्वल्स टू k. 16 3 इज 48. सो k की वैल्यू क्या आ गई 3. सो नाउ यू कैन चेक k की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो. 3/12. 4/16 मतलब 1/4. 3/12 मतलब भी 1/4. ये दोनों आ गए इक्वल. सो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 3. अभी यहाँ पे नो सॉल्यूशन था, हम कुछ अभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम करके देखेंगे. सो टेक इट. सो अभी आपको दिया है ये दो इक्वेशन और गिवन है कि इनके जो सॉल्यूशन निकलेंगे उनका नेचर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब ये कंडीशन. सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. सो 7/28 इज इक्वल्स टू 6/k इज इक्वल्स टू 21/-21/-84. मतलब ही माइनस माइनस कैंसल. अभी आप k की वैल्यू इसको इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, इसको इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. ऐसा किया तो 7k इक्वल्स टू 28 इंटू 6. 6 8 48, 6 2 12, 12 प्लस 4 168. सो k की वैल्यू क्या आ गई 7 को डिवाइड करो. 7 2 44. सो k की वैल्यू 24. इसको करो 84 इंटू 6 इक्वल्स टू 21k. सो 84 इंटू 6 डिवाइड बाई 21 इक्वल्स टू k. 21 1 जा 21 4 जा, k की वैल्यू 24. सो आ गई. अगर ऐसा भी किया तो भी वैसे ही, ऐसा किया तो भी इक्वल, दोनों का आंसर सेम आएगा. सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर है तो k की वैल्यू ऐसे निकलेगी. ओनली वन सॉल्यूशन तो आपने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है वो सब ओनली वन सॉल्यूशन है. सो दिस अबाउट योर नेचर ऑफ सॉल्यूशन. सो ऐसा ही एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट लेके मैं आपसे फिर मिलूंगी. सो टिल देन बाय बाय.